हेलो बच्चों, आज हम मैथ्स की वर्कशीट 31 डिस्कस करेंगे विच इज़ बेस्ड ऑन क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। इसमें दो क्वेश्चंस हैं, तो देखिए डिस्कस करते हैं इसको। तो इसमें आपको दो ट्रायंगल्स दिए हुए हैं ABC और PQR, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, और इनके दो मीडियंस दिए हैं AD और PM। तो मीडियंस एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूँ कि मीडियंस क्या होता है एक ट्रायंगल में। मीडियन वो लाइन सेगमेंट होता है जिसको एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड के मिड पॉइंट पर ड्रॉप किया जाता है, यानी कि मिलाया जाता है। यानी ये जो मीडियन है ये एक वर्टेक्स और अपोजिट साइड के मिड पॉइंट को जॉइन करने वाला लाइन सेगमेंट होता है। तो ये मिड पॉइंट का मतलब है कि ये अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो इसका ध्यान रखिएगा क्योंकि आगे काम इसको यूज़ में लेंगे हम। तो इसमें आपको दिया गया है इस क्वेश्चन में कि इन दोनों ट्रायंगल्स में AB साइड PQ साइड के इक्वल है और BC साइड QR साइड के इक्वल है, और मीडियन AD जो है वो मीडियन PN के इक्वल है। और आपको शो क्या करना है, पहले पार्ट में ट्रायंगल ABD, ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल PQN, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट शो करना है। और नेक्स्ट पार्ट में पूरे ट्रायंगल ABC को ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट शो करना है। तो एक एक पार्ट लेके चलते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, आपको गिवन लिखना है। गिवन में जो जो भी आपको दिया है वो आप लिख दीजिए। क्या क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC एंड PQR AB साइड इज इक्वल्स टू PQ साइड, BC साइड इक्वल्स टू QR साइड एंड AD मीडियन इज इक्वल्स टू PN। तो ये आपने लिख दिया गिवन। उसके बाद टू प्रूव, क्या प्रूव करना है, फर्स्ट पार्ट ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN शो करना है। नेक्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR शो करना है। ये टू प्रूव हो गया। उसके बाद प्रूफ पे आते हैं। तो प्रूफ में आप किन दो ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे, पहला पार्ट कर रहे हैं तो ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQN में आपको लिखना है AB साइड इज़ इक्वल्स टू PQ साइड। एक साइड इक्वल मिल गई। अब देखते हैं दूसरा क्या इक्वल है इसमें। और इसी तरीके से AD इज़ इक्वल्स टू PN, ये भी हमें गिवन, और रीज़न भी लिखना है कि क्यों इक्वल है। ये दोनों तो हमें गिवन है। साइड AB साइड PQ के इक्वल भी गिवन है, और AD मीडियन PN मीडियन के इक्वल है, ये भी हमें गिवन है। लेकिन इन दो साइड से हमें कोई क्राइटेरियन नहीं मिल पा रहा है। तो अब हम देखते हैं कि तीसरा हमारे पास और क्या चीज़ है। तीन चीज़ें आपको पता है कि होनी चाहिए। तीसरी हमारे पास क्या चीज़ है, इसके लिए देखेंगे कि हमें दिया है कि साइड BC साइड QR के इक्वल है। तो इसका जो हाफ है यानी BD, और नीचे ट्रायंगल इसका जो हाफ है QN, इन दोनों ट्रायंगल्स में ये दोनों भी इक्वल होंगे क्योंकि पूरी साइड BC पूरी साइड QR के इक्वल है। तो इनके हाफ BD और QN भी आपस में इक्वल होंगे। और हाफ क्यों है, क्योंकि आपको पता है ये मीडियन है, तो ये मिड पॉइंट पे है, यानी D और N इन दोनों ट्रायंगल साइड्स के मिड पॉइंट हैं। तो इसका मतलब कि ये दोनों भी यानी BD और QN भी आपस में, BD एंड QN ये आपस में इक्वल है। तो अब आप देख रहे हैं इन दोनों छोटे ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग तीनों साइड्स के इक्वल आ रहे हैं, यानी AB और PQ, AD और PN, और थर्ड साइड BD और QN, ये आपस में यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं ये इक्वल हैं। तो इसलिए इसमें कौन सा क्राइटेरियन लागू होता है, इसमें SSS साइड क्राइटेरियन से ट्रायंगल ABD इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN। तो फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। नेक्स्ट पार्ट है कि आपको शो करना है कि ABC ट्रायंगल PQR ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या हमें मिलता है। तो सबसे पहले तो AB साइड और दूसरे वाले की ट्रायंगल की PQ साइड ये इक्वल है। दूसरा हमारे पास क्या है, साइड BC पहले ट्रायंगल की और साइड QR दूसरे ट्रायंगल की, ये हमारे पास इक्वल है। अब तीसरी हमारे पास क्या चीज़ है, अब जब हमने देखा था कि ट्रायंगल ABD और ट्रायंगल PQN ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इनके सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, क्योंकि दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स के सारे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होते हैं, ये हम जानते हैं। तो तीनों साइड्स तो आपको मिल ही गई थी इक्वल। अब एंगल्स कौन कौन से इक्वल थे, अब अगर हम एंगल में देखेंगे तो एंगल में आप देखेंगे कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल आएगा,
क्योंकि ये जो ट्रायंगल है ए बी डी वो पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट है। तो अब आपने देखा कि दो बड़े ट्रायंगल्स को दोबारा हम कंसिडर कर रहे हैं अगर दो बड़े ट्रायंगल्स को, तो ए बी डी ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में ए बी और पी क्यू इक्वल है, बी सी और क्यू आर इक्वल है, और इन दोनों का इंक्लूसिव एंगल जो है वो भी इक्वल है। यानी इसमें क्या लग रहा है क्राइटेरियन, एस ए एस, यानी एस ए एस से ये दोनों बड़े वाले ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो ये तो हो गया इनका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन है कि एक ट्रायंगल दिया है ए बी सी और इसमें दो एल्टीट्यूड्स दिए हैं जो कि लेंथ में इक्वल हैं, और आपको शो करना है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें ए बी और ए सी इक्वल है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि आप छोटे दो ट्रायंगल्स को ले लीजिए। कौन कौन से ट्रायंगल्स, ट्रायंगल बी एफ सी और ट्रायंगल बी ई सी, इन दोनों ट्रायंगल्स को सबसे पहले तो आप गिवन लिखेंगे। तो गिवन में सबसे पहले आपको क्या दिया है, हमें दिया है ट्रायंगल ए बी सी और इसमें बी ई और सी एफ दो एल्टीट्यूड्स हैं एंड बी ई और सी एफ दोनों आपस में इक्वल है। ये तो हो गया गिवन। उसके बाद क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है टू प्रूव ट्रायंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस ट्रायंगल। उसके बाद अब हम आते हैं अपने प्रूफ पे। तो प्रूफ के लिए आपको दो छोटे ट्रायंगल्स कौन से कंसिडर करने हैं, दो राइट एंगल ट्रायंगल जो आपको नज़र आ रहे हैं इसमें, आप वो ले लीजिए। कौन कौन से, बी एफ सी ट्रायंगल और बी ई सी ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स को हम देखेंगे क्या क्या इसमें इक्वल मिल रहा है। एक तो बी सी साइड कॉमन है, आप देख पा रहे हैं बी सी साइड कॉमन है, और क्योंकि ये 90 के सामने वाली साइड है तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज होता है। यानी आपको पता होना चाहिए कि जो 90 के एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज होता है, और ये दोनों ही के लिए हाइपोटेन्यूज है, यानी कॉमन हाइपोटेन्यूज है, तो ये इक्वल हो गया। यानी एक दो राइट एंगल ट्रायंगल्स में इनके जो हाइपोटेन्यूज हैं वो इक्वल हैं, और राइट एंगल तो इक्वल है ही, और एक साइड अगर हमें मिल जाती है तो दोनों में आरएचएस से कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरियन लागू हो जाएगा। तो एक साइड कौन सी हमें इक्वल दिख रही है, हमें पता है कि जो सी एफ एल्टीट्यूड है वो बी ई एल्टीट्यूड के इक्वल है, यानी एक साइड भी हमें इक्वल मिल गई। तो यहाँ पर आर एच एस से बी एफ सी राइट ट्रायंगल और बी ई सी राइट ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। अब इससे क्या मिला हमें इससे ये मिला कि अब इससे हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स में हमारे पास क्या आता है कि ये जो एंगल है इसका और ये एंगल, ये दोनों इक्वल आ गए। तो ये देखो, ये बी एंगल जो है ये बी एफ सी का भी एंगल है, और इसमें सी जो एंगल है वो बी ई सी का एंगल है, और ये दोनों आपस में सी पी सी टी से दोनों इक्वल हो गए। और अगर जब ये इक्वल हो गए तो आपको दिख रहा है बड़े ट्रायंगल में देखो, क्योंकि बी एंगल सी के इक्वल है तो साइड ए सी जो है वो साइड ए बी के इक्वल हो जाएगा, एंड हैंस इट इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो ये हमारा हो गया सेकंड क्वेश्चन भी, और अभी एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आप ट्राई करिए, और अगर प्रॉब्लम है तो आप उसको पूछ सकते हैं।